Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our next topic is methods for the determination of order of reaction. Order of reaction को हम कैसे मेजर करते हैं उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी तक डिस्कस किए हैं, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने आज मेथड्स कुछ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड्स हैं उनमें हाफ लाइफ मेथड है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, होस्ट वर्ल्ड आइसोलेशन मेथड है और इनिशियल रेट मेथड है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हाफ लाइफ मेथड। तो अगर आप हाफ लाइफ देखें, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास था डायरेक्टली था कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ए नोट था हमारे पास, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर पावर फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली है। और थर्ड ऑर्डर के लिए स्केयर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इधर से देखें, यहाँ पे ए की पावर 0 होगी, लिखें या ना लिखें, यहाँ पे ए की पावर 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आए तो पावर इंक्रीज हो रही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। तो फिर इसका nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए एन माइनस वन। ठीक है, ये 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, तो एंड वाला हमारे पास n माइनस वन आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के ज़रिए हम हाफ लाइफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। अगर तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और उसके हाफ लाइफ टाइम भी है। ठीक है, उसको फिर हम सॉल्व करके उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये है और हाफ लाइफ ये है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो ये वाला है, उसका हाफ लाइफ ये 2 से हमने डिनोट किया है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 2 है। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास 2 हाफ लाइफ हैं, 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनके ज़रिए से हम एक फार्मूला बनाएंगे जहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको हम डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को, T1 डिवाइडेड बाय T2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन 2, लेकिन ये डिवाइड हो रही है, जब मल्टीप्लाई होगी ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी वैल्यू। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, और ये पावर दोनों की सेम है n माइनस वन, इसकी हमने a की पावर लिख ली है n माइनस वन। तो जस्ट हमने क्या किया, T1 से T2 को डिवाइड किया है, तो जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया है। उसके बाद दोनों तरफ लॉग के साथ अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो चीज़ पावर में होती है उसको हम लॉग के स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, जो पावर में था उसको हमने स्टार्ट में लिख लिया है। इसके बाद ये वाला जो स्टेप है इसमें n माइनस वन यहाँ पे है, ये वाला log a2 डिवाइडेड बाई a1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो माइनस वन है इधर आके प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये n हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमें हाफ लाइफ का पता है, इसके अलावा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पता है, तो तब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके
हाफ लाइफ हैं, तो उनके ज़रिए से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। ठीक है, टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, A1 हमारे पास 0.05 है और A2 हमारे पास 0.025 है। हाफ लाइफ पीरियड भी इनके गिवन है, हाफ लाइफ फर्स्ट टू 25 सेकंड है और सेकंड हाफ लाइफ 50 सेकंड है। हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले का आपको पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास वही जो गिवन है, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन दोनों गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग हाफ लाइफ 1 हाफ लाइफ 2 डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। हाफ लाइफ फर्स्ट कितना है 25 सेकंड, सेकंड कितना है 50 सेकंड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन A2 कितनी है 0.025 और A1 0.05। इसका अगर आंसर निकालें तो ये भी हमारे पास यहाँ से 0.5 बचेगा और इसको डिवाइड करें तो ये भी 0.5 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास 1 आया। अब ये 1 प्लस इसका आंसर भी 1 किसके इक्वल हो गया, 2 हो गया। तो ये जो n था, यहाँ पे कितना आंसर हमारे पास आया, 2 आया। इसका मतलब है कि ये वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला के ज़रिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पता है रिएक्टेंट की, तो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या करते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के ज़रिए हमें अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पता है रिएक्टेंट की, तो हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी ए या ए माइनस एक्स जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसको अगर हम रेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो तब हमें ये बताएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, जो भी हमने यूज़ करनी है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए या फिर थर्ड के लिए, जो हमारे पास रेट इक्वेशन है, उसका आंसर अगर तो 2-3 हमने एक्सपेरिमेंट किए, उसका आंसर अगर के इक्वल कांस्टेंट आ रहा है, तो तब उसका मतलब है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेक्ट है, रेट इक्वेशन के इक्वल है तो वो करेक्ट है। अगर उसका आंसर कांस्टेंट नहीं आ रहा तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ऑर्डर को चेक करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, के इज इक्वल टू 2.0303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे ए हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करें और ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है उसकी वैल्यू पुट करें, टाइम की वैल्यू पुट करें, तो एक दफ़ा हमने वैल्यू कैलकुलेट की, उसका आंसर कांस्टेंट हमारे पास आ गया। सेकंड फिर हम दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, अगर वही आंसर आता है तो उसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, अब इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, जब टाइम 0 था 1 मोल थी, जब टाइम हमारे पास 10 सेकंड हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू होगी, 0.5 होगी। उसके बाद ए माइनस एक्स 20 सेकंड पे 0.025 और कम होगी। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1 है, टाइम यहाँ पे 0 था। जब टाइम को हमने क्या किया, इंक्रीज किया 10 सेकंड,
तब हमारे पास a माइनस एक्स 0.5 आ गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है वो 2 है। यहाँ पे हमने a की जगह पे यहाँ पे अगर 1 पुट करें, a माइनस एक्स की जगह पे 0.5 पुट करें और t की जगह पे 10 पुट करें, तो तब मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास आंसर 2 है इसका। वैसे इसका आंसर 2 नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका आंसर 2 है। तो सेकंड फिर हम दोबारा, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 1 नहीं है, लेकिन ये कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज है, 0.5 से अब 0.025 है। तो अब हमारे पास इनिशियल वही 1 नहीं रहेगी, यहाँ पे 1 पुट करें, a माइनस एक्स हमारे पास अब 0.025 आएगा इसमें, और टाइम हमारे पास 10 की बजाय अब होगा 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करें तो तब भी अगर हमारे पास कांस्टेंट k का आंसर 2 ही आता है, तो इसका मतलब है ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसको हमने प्रूव भी कर लिया। तो किसी भी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को आपने चेक करना है, उसकी ये इक्वेशन लिखें काइनेटिक्स जो हमने सॉल्व किया है, उसमें फिर इनिशियल कंसंट्रेशन को सेम रख के बाकी जो चेंज हो रही है कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू पुट करते जाएं, और टाइम 2-3 दफ़ा अगर इसका आंसर कांस्टेंट एक ही आ रहा है या फिर बहुत करीब आ रहा है तीनों का आंसर 2 का या 3 का, तो उसका मतलब है ये हमारे पास एक्यूरेट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका। इसके बाद ग्राफिकल मेथड है, ये हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस की है, ग्राफ्स की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी की है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल डिफरेंट होते हैं, उनको हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे, और हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये था, जो रेट इक्वेशन हमारे पास आई थी ये थी। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे c तो नहीं है, तो ये हमारे पास स्लोप है, ये x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे कंसंट्रेशन। ये आपने हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में याद रखना है कि x एक्सिस पे हमारे पास टाइम ही होगा और y एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, इसके साथ ये स्लोप होती है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ये स्लोप हमारे पास, ठीक है, और x एक्सिस पे टाइम है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है उसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। y एक्सिस पे ये, इसकी इक्वेशन से हमने y एक्सिस पे ये वैल्यू पुट की, x एक्सिस पे टाइम पुट किया, तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर को। इसमें आपने एक बात और याद रखनी है, इसके जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास रिएक्टेंट भी होता है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी होता है, तो इसका ग्राफ की नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के लिए दोनों का ग्राफ सेपरेट है, तो वो भी नेगेटिव बनेगी, लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर को चेक करें तो ये हमारे पास इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, आप चेक भी कर सकते हैं, यही हमने रिजल्ट निकाला था जिसका ग्राफ ड्रा किया था। तो इसको देख के आप ग्राफ अब इजीली ड्रा कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे पास ये टर्म है कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है, और स्लोप हमारे पास के है, और ये कांस्टेंट इंटरसेप्ट भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, टाइम एक्स एक्सिस पे आ गया, और ये स्लोप के आ गई हमारे पास, और ये कांस्टेंट यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद थर्ड ऑर्डर का अगर वो ग्राफ पूछते हैं कि ग्राफ थर्ड ऑर्डर का कैसे बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे क्या है, ये है कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स स्क्वेयर है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। स्लोप इसकी कौन सी है, 2k हमारे पास, और कांस्टेंट 1/a²। तो अगर इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन रहा है इस तरह का, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का होगा, सॉरी थर्ड ऑर्डर का होगा, और अगर इस तरह का बन रहा है ये सेकंड ऑर्डर का है, और अगर इस फॉर्म में है तो ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये इक्वेशन को देख के हम
ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है या फिर थर्ड ऑर्डर है। इसके बाद ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है। ये हमारे पास बेस करता है एक्सेस क्वांटिटी पे। अगर इससे पहले आपने सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा हो, उससे ये रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट्स ए बी और सी हैं, ठीक है। इनका हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक के अलावा बाकी को हम एक्सेस में ले लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं। हमें पता है जो चीज़ एक्सेस में होती है या लार्ज क्वांटिटी में होती है, उसका जो रेट होता है एज ए कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आता है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये बी भी हमने काफ़ी एक्सेस में ले लिया, सी रिएक्टेंट भी काफ़ी एक्सेस में ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब ए हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो इसका रेट हमारे पास क्या आएगा, 1 होगा। इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1। सेकंड, अगर हमने बी का कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी दोनों को क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, ये भी लार्ज क्वांटिटी में, ये भी लार्ज क्वांटिटी में। रिएक्टेंट ए और सी हमारे पास काफ़ी एक्सेस में है, तो बी हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी फिर एज ए कांस्टेंट और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी एज ए कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो तब रेट इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 1 होगा ये भी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने सी का कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों क्या करें, एक्सेस में ले लें लार्ज क्वांटिटी में, सी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो तब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमने क्या किया है, ए और बी को लार्ज क्वांटिटी में ले लिया एक्सेस में, और सी हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में है। तो ये एज अ कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तब रेट ऑफ रिएक्शन जो स्मॉल क्वांटिटी में है सी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास यही होगा 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी 1 है। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो ए बी सी तीनों का हमने कैलकुलेट किया है, तीनों का आंसर क्या आया, 1 1 1। तीनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 3 है। तो तब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3। इसका फिर क्या मतलब है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये वाला थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम होल रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक को हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, बाकी दोनों को एक्सेस में, बाकी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम एक्सेस लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं। अगर उनकी लार्ज क्वांटिटी होगी उनको एज अ कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे और फर्स्ट का ऑर्डर निकाल लेंगे। इसी तरह सेकंड को हम स्मॉल क्वांटिटी में लेके बाकी दोनों को कांस्टेंट रख के लार्ज क्वांटिटी में लेके तो सेकंड का फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास भी मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का। इसके बाद इनिशियल रेट मेथड है। इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके, ठीक है। एक तो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, सेकंड इनिशियल रेट्स होती हैं, उनका फिर एक ग्राफ बनता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास इनिशियल रेट होती हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। उसकी जो स्लोप बनती है उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल रेट हमारे पास किसके डायरेक्टली होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। के कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए या फिर थर्ड के लिए है। ठीक है, के रेट कांस्टेंट है। तो रेट हम जब भी लिखते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और इसको जब हम डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है उसको ख़त्म करते हैं तो के आता है। तो ये हर रेट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करें लॉग के साथ, ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग के साथ इस इक्वेशन को जस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो लॉग में हम क्या करते हैं, पावर को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ये वाली जो पावर है इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। उसके बाद अब हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक तो ये log k और सेकंड log इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब भी फंक्शन होते हैं तो अगर उनको हमने सेपरेट log में लिखना है तो मल्टीप्लाई की जगह पे दरमियान में हम प्लस लिखेंगे। तो ये पावर सबसे पहले स्टार्ट में आ गई। उसके बाद ये जो दो फंक्शन है इनको हमने सेपरेट कर लिया, ये log k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये log k हो गया। उसके बाद log इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये log इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये हमें पता है y एक्सिस पे है। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप है और ये x एक्सिस पे हमारे पास log इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारे पास c इंटरसेप्ट है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आएगा हमारे पास, log इनिशियल रेट, ठीक है, ये वाला, और x एक्सिस पे क्या आएगा, ये वाले log इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ये जो स्लोप n, ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप n, उसके बाद ये वाला इंटरसेप्ट c कहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमने टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके उसके एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जो हमारे पास डाटा आया उसका हमने ग्राफ ड्रा किया। इनिशियल रेट था जो हमारे पास उसको हमने y एक्सिस पे, और जो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसके log को हमने x एक्सिस पे लिख लिया। इसमें जो स्लोप बनती है n हमारे पास, ये स्लोप हमें बताएगी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा। ठीक है, तो इस मेथड के ज़रिए भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसके भी आप नोट्स बना लें, ये स्लाइड्स आपके नोट्स ही बने हुए हैं, इनको नोट करें और उधर से आप इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।